फोरेंसिक साइंस होती क्या है? मतलब क्या सीधे हम आपको सालूम के साथ बोल दें? बोल सकते हो। 12th में बायोलॉजी लेने के बाद क्या आपको भी लगता है करना क्या है? मतलब सिर्फ नीट का एग्जाम होता है कि और भी कई एग्जाम होते हैं, या हमें कहीं पता ही नहीं होता है? देखिए, और एग्जाम के बारे में, उसमें एक एग्जाम होते हैं इन्वेस्टिगेटिव साइंस या फॉरेंसिक साइंस के बारे में। आज हमारे पास एक एक्सपर्ट आए हैं, मिस्टर ईशान गौर, जो इस फॉरेंसिक साइंस में आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। तो लेट अस वेलकम ईशान गौर। हाय ईशान। Hi. Welcome to Gyanayan. Thank you so much. So this is official podcast number 4. Yes. ईशान, थोड़ा कैजुअली बात करता हूँ। बिल्कुल। अपन इतना डिटेल में समझने से पहले बात करेंगे कि फॉरेंसिक साइंस होती क्या है? मतलब क्या सीधे हम आपको सालूम के साथ बोल दें? बोल सकते हो। तो अब मुझे थोड़ा फॉरेंसिक साइंस के बारे में इंसाइट दो। मतलब आप इस फील्ड में कैसे आए? मैं इस फील्ड में एक तो ऐसा आया कि मैं पहले वेटरनरी परस्यू कर रहा था, जैसा आपको पता ही है। तो फिर उसके बाद में जब मैं कॉलेज सिलेक्ट कर रहा था, तब मैंने सोचा कि जूलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट मैं परस्यू करता हूँ। ग्रेट। क्योंकि मुझे एनिमल्स में इंटरेस्ट पहले से था। राइट। आगे मुझे जाके एनिमल्स के लिए कुछ करना था। हाँ ठीक है, जूलॉजी में आपको एनिमल इंटरेस्ट था। हाँ, मुझे एनिमल्स में इंटरेस्ट था ही सही पहले से। हाँ। आगे चल के मुझे इसके लिए कुछ करना था। राइट। पर फिर मैंने जब कॉलेज सिलेक्शन की बात आई, तब मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में मुझे फॉरेंसिक साइंस दिखा, जो ओके, तो जूलॉजी के साथ में फॉरेंसिक साइंस एज अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिखा आपको बीएससी में। यस। ओके, ड्यूरिंग कॉलेज सिलेक्शन। हाँ। ओके, तो अब फॉरेंसिक साइंस ऑब्वियसली ऐसा अटेंशन ग्रास्पिंग सब्जेक्ट लगा। बिल्कुल बिल्कुल, यस। तो मैंने सोचा कि अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। प्लस जो मैं पहले सोच रहा था बचपन में, जैसे अपन सब सोचते हैं कि कैसे रिसर्च फील्ड में जाना है, लैब टेस्टिंग करनी है, तो वो एक तरीके से मेरा इंटरेस्ट भी था उस चीज में। बिल्कुल। तो मैंने यही सोचा कि अच्छा सब्जेक्ट है, इसको जूलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन में अपन रख सकते हैं। हाँ। तो फॉरेंसिक साइंस, जूलॉजी और प्लस केमिस्ट्री कॉम्बिनेशन ये बन गया। ओके, गजब। मतलब केमिस्ट्री भी अब हमारे अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन में आ रहा है। बिल्कुल। नाइस। तो थोड़ा सा और इंसाइट दीजिए, फॉरेंसिक साइंस, जूलॉजी और केमिस्ट्री में कितनी समानताएं हैं? अगर डिफर होता है तो कहाँ डिफर होता है ये? बिल्कुल, फॉरेंसिक साइंस जैसे आप अगर केमिस्ट्री और जूलॉजी देखें, तो फॉरेंसिक एक तरीके से इन दोनों का मिक्सचर है और अप्लाइड साइंस है। अप्लाइड साइंस है, बिल्कुल। तो आप जैसे जूलॉजी में जो बॉडी फ्लूइड्स आप एनिमल्स में पढ़ोगे, जो ह्यूमंस में पढ़ोगे, राइट, वो बॉडी फ्लूइड्स के साथ आपको साइंस अप्लाई करनी है, आपको उस पर टेस्ट करने हैं। फॉरेंसिक में आपको उससे एविडेंसेस निकालने हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं। राइट। वो आप जूलॉजी से एक्वायर कर सकते हो, वो नॉलेज थोड़ा बहुत। केमिस्ट्री ऑन द अदर हैंड वो सेम, तो केमिकल इंटरेक्शन की बात होगी सही वहां पर। तो बस यही है कि दोनों चीजों का अप्लाइड साइंस है। और प्लस इसमें फिजिक्स भी थोड़ी बहुत आती है, जैसे बैलिस्टिक्स के केस हो गए या कार क्रैशेस हो गए। ओके, तो आप बैलिस्टिक्स केसेस एंड फिजिकल मतलब ये भी देख रहे हो। इट्स नॉट प्योरली बायोलॉजी बेसिकली। आप इसमें आप फिंगरप्रिंट भी देख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिंगरप्रिंट्स, करेंसी नोट्स, उनके काउंटर फिटिंग, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं अभी तक। वाह, मैं इतना उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये होने वाला है। अब इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो यार ईशान भाई, ये चीज मुझे बताओ कि आदमी जब बायोलॉजी लेता है 11th-12th में, आपका सब्जेक्ट क्या था? मेरा बायोलॉजी था। आपका बायोलॉजी था? केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। पीसीबी बायोलॉजी केमिस्ट्री। ओके, तो तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी था। इंडिया में बायोलॉजी मतलब नीट। बिल्कुल। और अगर आपने बीएससी एमएससी करा तो बीएससी साइंस, एमएससी साइंस। हाँ। शायद मुझे इतना इन डिटेल नहीं पता है बीएससी एमएससी के बारे में फिलहाल। तो जो तुमने बताया कि तुम्हारा एकदम से जब बीएससी इन जूलॉजी भरे थे, तो बीएससी किस किस फील्ड में बायोलॉजी से हो जाती है? थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। बीएससी आपको बायोलॉजी में जितने बायोलॉजी के आपको चैप्टर्स दिखते हैं, हाँ, वो हर चैप्टर में आप बीएससी कर सकते हो एक तरीके से। ओके। बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। हाँ। फिर उसके बाद आप एग्रीकल्चर में बीएससी कर सकते हो। ग्रेट। हाँ। उसके बाद बॉटनी है, जूलॉजी है, और भी मतलब तो मतलब हम बीएससी नर्सिंग होती है, ये भी बायोलॉजी से होती है कि वो नीट से होती है? नहीं, वो बायोलॉजी से ही होती है। तो नीट प्रिसाइसली हमारी
इसमें आपके मेडिकल फील्ड के लिए होता है। लेकिन क्या जो आपने फील्ड चूज करी है बीएससी इन जूलॉजी फॉरेंसिक साइंस प्लस केमिस्ट्री, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया? इसके लिए मैंने तो नहीं दिया, बाकी फिर भी जो CUET होती है हाँ। उससे आपको बीएससी में एडमिशन CUET का फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, देख लेते हैं। कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं है? हाँ वही है। हाँ, हो सकता है ना। तो CUET एग्जाम देना होता है जिसकी फुल फॉर्म आपको कहीं दिख रही होगी ऑन स्क्रीन। CUET के एग्जाम यूजुअली देते हैं। आप किस कॉलेज से कर रहे हो? मैं होलकर कॉलेज से कर रहा हूँ। ये होलकर कॉलेज कहाँ पर है? ये इंदौर में गवर्नमेंट होलकर कॉलेज। ओके, गवर्नमेंट होलकर कॉलेज से आप बीएससी गवर्नमेंट होलकर कॉलेज इंदौर से आप बीएससी इन जूलॉजी प्लस फॉरेंसिक साइंस एंड केमिस्ट्री कर रहे हो। बिल्कुल। और ये गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे इतना पता है कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एक प्रेस्टिजियस फील्ड में जाने के लिए आपको कंपटीशन फाइट करना होता है ना। तो इसके लिए आप ऐसे बोल रहे हो कि कोई एग्जाम नहीं थी, पर आपके 12th के नंबर कुछ तो पूछा होगा, मतलब कोई तो क्रेडिबिलिटी होगी, वो बताएंगे। 12th के नंबर क्रेडिबिलिटी है वो जनरल के लिए जो कि है 85 प्लस 80 प्लस मान लेते हैं, हाँ। और जो कि SC ST OBC के लिए डिफर कर जाती है। ओके, रिजर्व कैटेगरी से वेरीफाई है, बिल्कुल बहुत सही बात है। हाँ। और बाकी इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ही होलकर में अप्लाई करते हैं। अवेयरनेस नहीं है कह सकते हैं। और बाकी चीज ये है कि जैसे CUET कोई देता है, हाँ, तो वो मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस में जाने के ट्राई करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की जो बात होती है, मतलब अगर स्कूल प्राइवेट होना चाहिए, जो इंडियन माइंडसेट है, स्कूल प्राइवेट हो चलेगा, हाँ, लेकिन कॉलेज गवर्नमेंट चाहिए। हाँ।